पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव के उनके ससुर प्रजापति दक्ष से कड़े मतभेद रहे हैं। आइए आज की कहानी में जानते हैं कि भगवान शिव का अपने ससुर से मतभेद क्यों उत्पन्न हुआ और उनके भक्त शमशान में क्यों निवास करते हैं। कथा के अनुसार भगवान शिव के ससुर प्रजापति दक्ष किसी विशेष सभा में गए। उनको वहां आया देखकर सभी सभासद उनके आदर में खड़े हो गए, परंतु ब्रह्मा जी और भगवान शिव अपने स्थान पर बैठे रहे। दक्ष ने सोचा, ब्रह्मा जी तो मेरे पिता हैं, इसलिए वह मेरे आदर में खड़े नहीं हुए, मगर इस शिव को तो मैंने अपनी कन्या दी है, इस नाते तो इसका मुझे प्रणाम करना बनता था। क्रोधित राजा दक्ष को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने अंजुलि में जल लेकर इस प्रकार से भगवान शिव को श्राप दिया कि आज से शिव के लिए कोई यज्ञ नहीं किया जाएगा। इस प्रकार से श्राप देकर दक्ष अपने घर को जाने को हुए तो उस समय उपस्थित सभासदों ने उन्हें रोकने का प्रयत्न किया, परंतु दक्ष पर कोई प्रभाव न पड़ा और वह अपने महल लौट गए। इसके बाद भी भगवान शिव मौन बैठे रहे। नंदी को बहुत क्रोध आया। उन्होंने सभा में मौजूद सभापति और ब्राह्मणों को श्राप दे दिया कि सभा में उपस्थित सभासदों, दक्ष तथा उसके वचनों को सुनने वालों को मैं श्राप देता हूँ कि इस दुष्ट ने महादेव को साधारण मनुष्य समझकर श्राप दिया है। इस कारण वह अज्ञानी और तत्व विमुख होकर स्त्री की कामना करने वाला कामी हो, साथ ही वह देह अभिमानी हो, पशु के समान, बकरे के समान देह वाला होगा, तथा जिन ब्राह्मणों ने अभिमान के कारण अनुमादन किया है वह विद्वान तथा ज्ञानी होने पर भी बुढ़ापे में ज्ञान रहित हों और दरिद्री होकर अपने ज्ञान को धन की कामना से बेचने वाले हों। यह सब भूख बुझाने के लिए सब वर्णों का अन्न भक्ष करने वाले, घर घर भिक्षा मांगने वाले हों। जब नंदी ने दक्ष के साथ साथ सभी ब्राह्मणों को इस प्रकार श्राप दे दिया तो भृगु ऋषि को बहुत क्रोध आया। उन्होंने सभी शिव भक्तों को श्राप देते हुए कहा कि जो कोई शिव जी का व्रत तथा उनका पूजन करेंगे वे वेद शास्त्रों से विपरीत चलने वाले पाखंडी हो जाए। वे भ्रष्टाचारी होकर जटा धारण कर भस्म देह में मलकर शिव दीक्षा में प्रवेश करेंगे। वे लोग मदिरा मांस भक्षण करेंगे और कानों को फाड़ कर मुद्रा पहनेंगे, जहाँ तहाँ शमशान में निवास करेंगे। दोस्तों, भगवान शिव के 5 रूपों में से एक रूप अघोर रूप है। भृगु ऋषि के श्राप के कारण यह भक्त अघोरी हो गए और इस शमशान में वास करने लगे। अघोरियों को इस पृथ्वी पर भगवान शिव का जीवित रूप भी माना जाता है। अघोरी आम दुनिया से कटे हुए होते हैं। वे अपने आप में मस्त रहने वाले, अधिकांश समय दिन में सोने और रात को शमशान में साधना करने वाले होते हैं। अघोर पंथ में शमशान साधना का विशेष महत्व है, इसलिए वे शमशान में रहना ही ज्यादा पसंद करते हैं। कहा जाता है कि अघोरियों की साधना में इतना बल होता है कि वो मुर्दे से भी बात कर सकते हैं। तो मित्रों, आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे महादेव के अनन्य भक्तों तक अवश्य पहुंचाएं। कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। हर हर महादेव।